यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमय नहीं टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्य अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लिन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि है तो कहीं विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषया शक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेल में आप कहे। साखी कही खानी बानी की विरह वृथा, विरहोली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी, मत पथ द्वंद्वों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 परकरणों से भूषित है, पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते, अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं रामायणी 77 में, एकै काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा।
त्रिया पुरुष कछु कथियो न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। रूप निरूप जाय नहीं बोली, हल्का गरवा जाय न तौली। भूख न प्यास धूप नहीं छाई, दुख सुख रहित रहे तही माही। अपरम परम रूप मुगरंगी, आगे रूप निरूप न भाए। बहुत ध्यान के खोजिया, नहीं तही संख्या आए। सदगुरु कबीर यहाँ काल पर चर्चा करते हैं। जगत में कौन सा नाम ऐसा प्यारा है जो सबके मन को भाता है, सबको प्रिय लगता है। त्रिया पुरुष का छोथियो न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। चेतन पुरुष को न तो स्त्री कहा जा सकता है, न पुरुष कहा जा सकता है। वह सर्व रूपों में समाया हुआ है, लिंग भेद से रहित है। रूप निरूप जाए नहीं बोली, न उनका कोई रूप है, न कोई रंग है, न वह हल्का है, न गरवा है। उसको जो है तराजू से तौला नहीं जा सकता। न उसको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न धूप लगती है, न छांव। दुख सुख से रहित रहता है वो। अपरम परम रूप मुगरुंगी, आगे रूप निरूप न भाए। बहुत ध्यान के खोजिया, नहीं ते संख्या आए। साधु कहते हैं उनका जो है अपरम परम रूप मुगरुंगी, उनका स्वरूप जो है सर्वोच्च है। इसलिए है भाई, उसमें रमण करो कहते हैं, अपने स्वरूप को पहचानो। उनके अलावा समझने का और कोई तरीका नहीं है। उनकी गणना जो है जड़ तत्वों से नहीं की जा सकती। पुरुष जो है बहुतत्वम सिद्धम, बहुत है, अगणित, असंख्य, जिसको गिना नहीं जा सकता है। आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत पियारा। संसार की जो सारी चीजें हैं, सारी वस्तुएं हैं, वह जो है बदलता रहता है। एक होता है काल, एक होता है खंड काल, और एक होता है महाकाल, जो अनादि और अनंत है। न उसकी शुरुआत है, न उसका अंत है। देश काल के आयाम में ही सारी वस्तुएं गति करती है। इसी में परिवर्तन होता है और इसी में निर्माण और विनाश भी होता रहता है। जैसे ताश का जो पत्ता होता है, उसको आदमी ऊपर नीचे करता रहता है, उसी प्रकार से संसार की सारी वस्तुएं पीछा करती हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दो पाटन के बीच में साबुत गया न करो। दो पाटों के बीच में जिस जीवन और मरण, जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है, आया है उनका जाना निश्चित है। ये संसार का स्वभाव है, उससे जो है बचा नहीं जा सकता।
और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जो है काल को भी चीर कर अपना स्थिति बना लेते हैं, वहां से भी ऊपर उड़ जाते हैं। उसे भी लगता है देश काल के आयाम से सारा संसार पीसा जा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों को भी काल पीस कर रख देती है। इस संसार में बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। अगिनत आज जो है 100 वर्ष का मकान मिलना मुश्किल है, 100 वर्ष का आदमी मिलना मुश्किल है, 100 वर्ष की वस्तु मिलना मुश्किल है। इस महाकाल, इस महाकाल के मध्य में 100 वर्ष जो है 1 सेकंड के बराबर है। तो सारी वस्तुएं निरंतर जो है पीछा करती है काल के अधीन होकर के। इस हरताली में वैराग्य प्रकट करता है। जो व्यक्ति काल को समझ जाएगा वो व्यक्ति जीवन जीने का तरीका भी समझ जाएगा, जीवन की सच्चाई को भी समझने लग जाएगा। तो जो है संसार की क्षणभंगुरता को जाने बिना आदमी को वैराग्य नहीं हो सकता, और वैराग्य हुए बिना व्यक्ति को अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है, आत्मशोधन नहीं कर सकता। ये जो काल है वासना ही है, यही तो जीव को भटका रही है। वासना के वशीभूत होकर के ही जीव जो है भटक रहा है। जो जीव के द्वारा ही पैदा हुआ है, उस दिन कहा था सदगुरु कबीर साहब की वाणी कि जीव ने ही पैदा किया। कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसी बात है जिसको जीव ने पैदा किया, माता के द्वारा नहीं, पिता के द्वारा। वह क्या है? इच्छा, चाहना, कल्पना। ये जो है जीव के द्वारा पैदा हुआ है, और वही उनको जो है भटका रही है। राग में, द्वेष में, शोक में, हानि में, लाभ में। यह जो है बाहरी काल है। यह काल से भी भयंकर है, जो आदमी को भटकाती रहती है। समय रूपी काल तो चलता रहेगा, प्राणी और पदार्थ विनष्टे रहेंगे। इससे जो है जीव का कोई अकल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जो मन की कल्पना है, मन में जो हमने कल्पना कर लिया, यही हमारे लिए गले की फांसी बन जाती है। तो संसार, यहां पर संसार का जो है दिग्दर्शन कराया गया है।
जीव के लिए यही तो बंधन है। इसलिए सावधानी करने की बात करते हैं। सतगुरु कबीर कहते हैं, फाम आगे फाम पाछे फाम दाने ढेर। फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेर। आगे सतगुरु कहते हैं, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के लोगों को एक नाम भी प्रिय है। वह कौन सा नाम? पूरे जगत में सबको प्यारा क्या है, इसको हम विचार कर देखें। संसार में कोई भी नाम सभी को प्रिय नहीं है। किसी को अल्लाह प्रिय है, किसी को राम प्रिय है, तो किसी को ईसा मसीह प्रिय है, किसी को और प्रिय है, किसी को और प्रिय है। तो सबको एक कहाँ प्रिय है। लेकिन फिर भी सतगुरु कबीर कहते हैं, एक नाम है जगत प्यारा। सबको एक ही नाम प्रिय है। चाहे आदमी कितना भी जुदा जुदा मान ले, लेकिन प्रिय तो एक ही है सबको। वह क्या है? अपनी आत्मा। सबको अपनी आत्मा प्रिय है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक ही नाम प्रिय है, वह है अपनी आत्मा। अपनी आत्मा से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है। आत्म अस्तित्व से बढ़कर जड़ वस्तुएं बिछुड़ जाएंगी, उससे हमको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन कोई हमको गाली दे दे, कोई हमको चोट पहुंचा दे, उससे ज्यादा दुख होगा। तो सबको आत्मा ही प्रिय है। कहा गया, अकबर और बीरबल की कहानी याद आ गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ सबसे प्रिय वस्तु क्या है? तो बीरबल ने कहा, जहांपना। सबसे प्रिय वस्तु अपनी आत्मा है। अकबर ने कहा, तुम कह दो और हम मान लें। हम ऐसे कैसे मान लेंगे? उसको सिद्ध करके बताओ। सिद्धांत वह है जो सिद्ध हो जाए अंत में, वह होता है सिद्धांत। तो बीरबल ने 1 सप्ताह का टाइम मांगा। अकबर ने कहा, ठीक है, आपको 1 सप्ताह का समय दे दिया जाता है। बीरबल जो है जंगल की ओर गया। अब तो जंगल की ओर जाने की भी जरूरत नहीं है। गांव-गांव में बंदर जो है उछल कूद मचा रहा है। पहले अधिकतर जंगल में मिलता था, तो जंगल से जो है एक बंदर और उनका बच्चा पकड़ के ले आया, बंदरी और बच्चा। और एक समय 1 सप्ताह का मंगा था। समय पूरा हुआ, दरबार लगी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारा समय पूरा हुआ, तुम अपना उत्तर बताओ प्रैक्टिकल सहित।
बीरबल ने एक चूल्हा का व्यवस्था किया और एक बहुत बड़ी तवाई, और उस तवाई में बंदरी और उनका बच्चा को रख दिया, और चारों ओर ऊपर और चारों ओर गोलाकार में एक जाली लगा दिया, और उस जाली जब लग गया, चूल्हा में लकड़ी जला दिया, आग लगा दिया। आग लगाया तो हुआ क्या, जब गर्म होने लगा तवाई, जब तवाई गर्म होने लगी तो हुआ क्या, बंदरी जो है अपने बच्चे को अपने गोद में ले लिया। अकबर ने कहा, देखो सबसे प्रिय उनका बच्चा होता है। बीरबल ने कहा, जहां पना आप देखते रहिए, जब तवा ज्यादा गर्म होने लगा, बंदरी जो है अपने बच्चे को तवा के नीचे रख दिया और उसके ऊपर बैठ गया। तुरंत उसको वहां से निकाला गया। कहा, जहां अपना सबसे प्रिय अपनी आत्मा होती है। अपनी जान बचाने के लिए बंदरी अपने बच्चे को तवाई के नीचे रख दी। तो कहने का मतलब है कि सबको अपनी आत्मा प्रिय है, आत्म अस्तित्व। अपनी आत्मा से बढ़कर के दूसरा कोई चीज प्रिय नहीं है। याज्ञवल्क्य ने भी कहा था, जब जंगल की ओर जाने लगे, उनकी दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी और मैत्री को दोनों को धन बांट दिया, आधा आधा। पुरोहित थे, बहुत सारा धन रहा होगा। दोनों को धन बांट करके जंगल की ओर जाने लगे। मैत्री पूछती है, स्वामी आप जंगल की ओर क्यों जाना चाहते हैं, हम दोनों को धन दे करके? कात्यायनी तो धन पाकर खुश हो गई, लेकिन मैत्रेयी बुद्धिमान थी। मैत्रेयी कहती है, स्वामी इसका रहस्य बताइए। तब जो है याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी धन से अमरता नहीं मिल सकती। पत्नी पति को पत्नी के लिए नहीं चाहते, पति पत्नी को अपने लिए चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। पत्नी पति को अपने सुख के लिए चाहते हैं, पति के सुख के लिए नहीं। लोग भगवान को चाहते हैं अपने सुख के लिए, भगवान के लिए नहीं। तो मैत्रेयी, ये संसार स्वार्थमय है। सबको अपनी आत्मा प्रिय, अपने लिए। तो अपनी आत्मा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सदगुरु ने कहा, एक नाम है जगत प्यारा। सारे संसार के लोगों को एक ही नाम प्रिय है, और वह है अपनी आत्मा।
तो याज्ञवल्क्य का जो है उनको बताते हैं कि आत्मा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, सबसे प्रिय अपनी आत्मा है। तो कहने का भाव यह है बाहर की जो वस्तुएं हैं चाहे जितना प्रियकर हो, एक दिन छूट जाना निश्चित है।
दिखाई दे रहा है, यह भी सच नहीं है। झूठ झूठा के डारू मिथ्या या संसार, यही कारण मैं कहत हूं जाते हुए उबार। तो अस्तित्व को समझना है, अप्रोक्ष परोक्ष। जो हमने कल्पना कर लिया है, गढ़ लिया है, देवी देवता, यह भी सत्य नहीं है। अप्रोक्ष ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, चेतन का ज्ञान, मैं कौन हूं के खोजिया नहीं ते संख्या आए। बहुत ध्यान देकर, एकाग्र होकर विषय पर हम जब चिंतन करेंगे, जब तक मन है विचार उठते रहेंगे। जब निर्विचार की अवस्था आती है, ध्यान की परिपक्वता आती है, जब हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब चेतन मात्र रह जाता है, शुद्ध आत्म अस्तित्व का पूर्ण बोध। तो सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, जाते सकलो परख या सो पारख निज रूप, जहां होए रहो तीर्थ नहीं झाई भ्रमकूप, नहीं ते संख्या आए। जीव जो है असंख्य है, सबका अलग अलग है व्यक्तित्व। तो जीव आत्मा चेतन हंस कुछ भी कहो असंख्य है। सभी जीव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। तो भावार्थ है, यहां पर चितार्थ होता है, पुरुष बहुत्तम का बोध होता है। तो जीव असंख्य है, इसका बोध करने वाला स्वयं चेतन सारे जालों को समझ करके छूटने वाला भी चेतन है। तो काल निरंतर सबको पीस रही है, इसलिए यहां पर खुल करके दो बात आती है। एक मौत को समझना, दूसरा जो है राम को, राम की याद। जो मौत को समझ जाता है वो राम की याद करता है, और जो राम की याद कर लेता है, जो राम को समझ गया, राम में स्थित हो गया, समझ लीजिए कि उसका कल्याण ही कल्याण है। तो निरंतर काल जो है ताश के पत्तों की तरह ऊपर नीचे कर रहा है, उसी प्रकार से ये वासना रूपी काल है जो व्यक्ति को निरंतर पीस रहा है। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत गया न कोई। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि जीवन जो मिला है, ये जीवन में इस जीवन की महत्वता को समझें और साधना के मार्ग में हम अग्रसर हों, जीवन को अच्छा बनाएं। जीवन की सफलता इसी में है। इसलिए जो है हम अपने स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित होने के लिए निरंतर ध्यान चिंतन मनन हम करते रहें। यही जीवन का सार है, यही जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।